गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। ओम नमः शिवाय। आज भगवान शिव जी का बिल्वपत्र के बारे में पूरा जानकारी लेते हैं। शिव जी को बिल्वपत्र क्यों चढ़ाने का, शिव जी को बिल्वपत्र क्यों प्रसन्न है और शिव जी को बिल्वपत्र चढ़ाने से क्या फल मिलता है और घर का कौन सा दिशा में कैसे बिल्वपत्र का झाड़ लगाने का उसका फल क्या है, ये सब के बारे में आज हम लोग पूरा इतिहास जानते हैं। नारद जी एक बार भगवान शिव जी के कैलाश लोक चले गए और भगवान शिव जी से पूछा, आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सही साधना क्या है? भगवान, आप निर्विकार हो, निष्काम हो, फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि आपको पसंद क्या है, आपको प्रिय क्या है। तभी भगवान शिव जी बोले, वैसे तो मेरे को भक्त लोगों के भाव यानी अच्छे कर्म सबसे प्रिय है। मेरे भक्ति श्रद्धे से मेरे को पूजा करते हैं, वो मेरे को बहुत पसंद है। तो भी मैं आपको बोलना चाहता हूं कि मेरे को प्रसन्न करने के लिए अच्छा उपाय कि बिल्वपत्र का पत्र चढ़ाना, बिल्वपत्र चढ़ा के मेरे ऊपर अभिषेक करना, वो मेरे को बहुत प्रसन्न है। मैं सबसे ज्यादा प्रसन्न हो जाता हूँ। तभी नारद जी ने भगवान को नमस्कार किया, भगवान का प्रार्थना की और अपने लोग को निकल गए। उसके जाने के पश्चात पार्वती जी ने भगवान शिव जी से पूछा, हे प्रभु, मेरे को जानने की बड़ी इच्छा है, आपको बिल्वपत्र इतना क्यों प्रिय है? मेरा इच्छा कृपया पूरा करें। तभी शिव जी बोले, बिल्वपत्र के पत्ते मेरे जटा के समान है, जिसका 3 पत्र यानी 3 पत्ते जो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद है, शाखा ये समस्त शास्त्र का रूप है। बेल पत्र आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष वैसा समझे, जो ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप है। इसलिए स्वयं महालक्ष्मी ने शौल्व पर्वत पर बेलपत्र रूप का जन्म लिया था। ये सुनकर पार्वती जी सोच में पड़ गई। पार्वती जी ने पूछा, आखिर लक्ष्मी जी ने बिल्वपत्र का रूप क्यों धारण किया था? तभी भगवान शिव जी ने पार्वती जी को कथा सुनाई। हे देवी, सत्य युग में ज्योति रूपम मेरा अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्मादि देवों ने उसका विधिवत पूजन अर्चना किया था। मेरा अनुग्रह से वाग देवी सबकी प्रिय हो गई, भगवान विष्णु को भी वो प्रिय हो गई। मेरा प्रभाव से भगवान विष्णु के मन में वाग्देवी के लिए जितना प्रिय उत्पन्न हुआ, ये देखकर लक्ष्मी जी क्रोधित हो गई। इसके कारण लक्ष्मी देवी रुष्ट होकर परम उत्तम श्री शैल पर्वत पर चली गई। वहां उन्होंने मेरे उग्र विग्रह के उग्र तपस्या शुरू की। कुछ समय के बाद लक्ष्मी जी ने मेरा विग्रह के थोड़ी दूर में एक वृक्ष का रूपन धारण कर दिया और अपने पत्र पुष्प द्वारा मेरा निरंतर पूजा करने लगी। इस तरह लक्ष्मी जी ने ये कोटि वर्ष मेरा आराधना की। अंतिम में उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। लक्ष्मी जी ने आशीर्वाद मांगा, महाविष्णु जी के हृदय में आपका प्रभाव से वाग्देवी के लिए जो स्नेह था वो खत्म हो जाए। तभी शिव जी बोले, श्री हरि के हृदय में आपके अलावा किसी और के लिए कोई प्रेम नहीं है, केवल श्रद्धा है।
ये सुनकर लक्ष्मी माता खुश हो गई और प्रसन्न पुनः श्री विष्णु के हृदय में स्थित होकर उनके साथ विहार करने लगी। इस प्रकार महालक्ष्मी का हृदय का एक बड़ा विकार दूर हो गया। इस कारण लक्ष्मी जी मेरे पूजन करने लगी। बेलपत्र इसी कारण मेरे को बहुत प्रिय है और मैं बेलपत्र का आश्रय में हमेशा रहता हूँ। बेलपत्र में ओम नमः शिवाय ऐसा चंदन में लिखे जो भी भगवान को अर्पण करेगा उसका सब मनोकामना पूरा हो जाएगा, उसका सब कष्ट दूर हो जाएगा, ऐसा भगवान शिव जी ने ही बताया है। घर के उत्तर दक्षिण दिशा में बिल्व वृक्ष लगाने से घर में सुख शांति प्राप्त हो जाती है और घर के उत्तर पश्चिम दिशा में लगाने से यश और कीर्ति का लाभ होती है। सोमवार के दिन शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने से अपना सारा मनोकामना पूरा हो जाता है। भक्तजनों, सब भोलेनाथ जी का सेवा करके उनको बेलपत्र चढ़ा के उनका पूजन करके उनका कृपा छाया आपके जीवन में हमेशा बरसने दो। सब लोग भगवान का सेवा करें और धार्मिक जीवन अपनाए। सुंदर कथा आपको बताया है। ओम नमः शिवाय।